सभी को मेरा नमस्ते। मैं तमन्ना, ये मेरी सहयोगी तमन्ना। आज हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ बताना चाहते हैं। इधर साइड हमारी फैक्ट्रियां हैं और इधर साइड फॉरेस्ट यानी जंगल हैं। फैक्ट्रियों की वजह से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जा रही है। पोल्यूशन की वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। पोल्यूशन की वजह से इस पूरे संसार में हमारे 81 लाख लोग मरते जा रहे हैं साल भर में, और भारत में पूरे 21 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है एक साल में पोल्यूशन की वजह से। और इधर हमारी जो ग्रीनरी है, यहाँ पे हमारा जीवन भी संभव है। यहाँ हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब यहाँ अच्छे से रह सकते हैं, यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, या इवोल्यूशन हो सकता है, यहाँ सब कुछ स्टेबल होता है। लेकिन पोल्यूशन की वजह से हमारी जो आगे बढ़ने वाली पीढ़ी है वो बहुत कम सरवाइव कर पाएगी। मतलब पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में मृत्यु होती जा रही है। यदि हम इन सब को रोकना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भारती है और मेरा नाम अदिति शर्मा। आज हमने वेदों के ऊपर मॉडल बनाया है। वेद हमारे पूरी सृष्टि का मूल आधार है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। अर्थात वेदों से हम किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेद 4 प्रकार का होता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवता ऋषियों द्वारा की गई देवताओं के लिए स्तुतियों का वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञ व अनुष्ठान का वर्णन है। सामवेद, साम का अर्थ है संगीत, अर्थात सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में हमारी पूरी सृष्टि में रोग व उनके उपचारों का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। My name is Anisha and she is Tania. I'm from 11th class. My topic is my model is on parts of speech. Parts of speech, the words used in sentence are called parts of speech. There are 8 types of parts of speech in English. These: noun, the name of place, thing or idea are called nouns. Example: cat, rock, tree, dogs, etc. Second, adjective. It describes a noun or pronoun. Example: new, fat, pretty, etc. And second, preposition. It links noun or pronoun to other words. Example: in, on, at, etc. And second, express action or state of being. Example: rush, fly, show, etc. नमस्ते, मेरा नाम आर्चे है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मेरे सहयोगी का नाम रजनी है। और हमारे आज का मॉडल का विषय है बास्केटबॉल। हर एक बास्केटबॉल टीम में 5 प्लेयर होते हैं और जिनमें से एक ऑफिशियल होता है। जब रेफरी गेम को स्टार्ट करता है तो एक बास्केटबॉल टीम अगर इस लाइन से बाहर की तरफ बॉल फेंकती है तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर अंदर की तरफ तो 2 पॉइंट। हर एक प्लेयर सिर्फ 5 ही फाउल कर सकता है। अगर वो एक और 5 से ज़्यादा फाउल करेगा तो गेंद दूसरी टीम को मिल जाएगी और उन्हें फ्री थ्रो मिलेगा। नमस्ते सर, मेरा नाम है चेतना और ये मेरी सहयोगी है संगीता। हमने प्रोजेक्ट बनाया है एसिड रेन प्रोजेक्ट। हमारा मोटो है ये बताना कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और हमारे जो ट्रैफिक है उससे निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिसके कारण हमारी वातावरण में होने वाले जो रिएक्शंस है वो उसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से हमारी इन्वायरमेंट हार्म हो रही है और ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है। हमारी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं SO2 और NO2, सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड, इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत हार्म हो रहा है, जिसकी वजह से फेरिक एसिड और नाइट्रेट एसिड, इसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे पेड़ पौधे हैं इनकी ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। नमस्ते सर, मेरा नाम सिमरन है और ये है काजल। मैं आपको पवन चक्की के बारे में बताना चाहूँगी। पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जो वायु के बहाव की जो ऊर्जा होती है उसे बिजली में परिवर्तित कर देती है। पवन चक्की एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग बिजली निर्माण के लिए, आटे की चक्की चलाने के लिए और अनेक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें हम इसके प्रकार की तो ये अनेक प्रकार की होती है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये एक सिलेंडर की शेप में होती है। एक स्तंभ होता है लंबा, उसके ऊपर एक सिलेंडर होता है और उसके ऊपर जो है वो पंखुड़ियाँ लगी होती हैं। अगर वायुमंडल से हवा आएगी वो इन पंखुड़ियों से टकराएंगी तो ये पंखुड़ियाँ हिलेंगी, और जैसे ही वायुमंडल से हवा आएगी ये पंखुड़ियाँ हिलेंगी तो ये घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। ये पंखुड़ियाँ घूम रही है, इसका मतलब कोई ना कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और
इस ऊर्जा को जनरेटर की मदद से बिजली बनाने में उपयोग किया जाता है। सुप्रभात, मेरा नाम है सलोनी, मैं कक्षा 11वीं से हूँ। मैंने रामायण और महाभारत हमारे प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में बताया है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने इसमें 24,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं, उन्हें अनेकों नामों से जाना जाता है। उन्हें सत्यवती सूत, कृष्ण द्वैपायन और व्यास प्राचार्य के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत 3 रूपों में हमारे सामने आई है, जय, भारत और महाभारत। जय में 8800 श्लोक हैं और भारत में 24,000 श्लोक हैं। महाभारत में पहले 80,000 श्लोक थे, उसके बाद उसमें हरिवंश पुराण को भी मिला दिया गया, जिससे इसमें 1 लाख श्लोक हो गए। चिंतन पद्धति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता भी महाभारत का ही एक अंश है। मेरा नाम खुशी है। मेरा नाम श्रुति है। हम दोनों 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। हमारा मॉडल का टॉपिक है योगासन। योगासन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोष निवारण आसन, दूसरा है आरामदायक आसन, तीसरा है ध्यानात्मक आसन। योगा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है। सबसे पहले है महर्षि पतंजलि, इन्होंने कहा है कि मनोवृत्ति का विरोध ही योग है। दूसरे हैं वेदव्यास, इन्होंने कहा है कि योग समाधि है। तीसरे हैं श्री कृष्ण जी, इन्होंने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग कहलाता है। हमारा पहला आसन है आरामदायक आसन। यह आसन विभिन्न एक्सरसाइज करने के बाद हमें आसन करना चाहिए, ताकि हमारी शरीर की खोई हुई ऊर्जा को हम दोबारा प्राप्त कर सके। आगे है ध्यानात्मक आसन। यह आसन हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए किए जाते हैं। यदि हमें मानसिक तनाव है तो उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तीसरे हैं रोग निवारण आसन। अगर हमारे शरीर में कोई रोग है, उसको ठीक करने के लिए हम रोग निवारण आसन करते हैं। एग्जाम्पल है उष्ट्रासन और भुजंगासन। धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा नाम माही है। सर, हमारा मॉडल मोहनजोदड़ो पर है, जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति है। ये सबसे बड़ा चबूतरा है, जो कि हम इसको स्तूप के नाम से जानते हैं। इसमें 2 मंजिली घर, मुखिया का घर है, जिसमें 2 आंगन, 20 कमरे शामिल है और नगरवासियों का घर समान आकार का होता है। और इसमें महाकुंड है और महाकुंड की जो सड़क है वो 33 फुट है, जो कि देव मार्ग के नाम से जानी जाती है। इसमें इसकी लंबाई 40 फुट और 25 फुट इसकी चौड़ाई और 7 फुट ये गहरा है। Model made by Radhika and Sonia from 10th class. Hemodialysis is a treatment that filter waste and excess fluid from your blood when your kidney are no strong longer than enough to do so. How it work? A machine remove blood from your body and filtration through an artificial kidney and return the blood to your body. Some side effects include in it such as muscle cramps, low blood pressure, dizziness or weakness. ये हेमोडायलिसिस मॉडल है। जैसे हमें हेमोडायलिसिस क्यों कराना होता है, जब हमारी किडनी में 3 नेफ्रॉन होते हैं, वोमेन, ग्लूमेरुलस, हैनली ट्यूब, वो तीनों मिलके हमारी ब्लड के अंदर जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें होती है, ख़राब चीज़ें, उनको सोखते हैं और लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको दोबारा से ब्लड के अंदर मिक्स कर देते हैं। और जैसे कि हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती है, वो विटामिन, कैल्शियम, यूरिया, लेकिन हमारी किडनी है उसको बैलेंस बनाए रखती है। जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तब हमें हेमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। हेमोडायलिसिस में जैसे कि ये मशीन है, ये हेमोडायलिसिस मशीन है, इसके अंदर हम पाइप से जोड़ते हैं, नस में लगाते हैं और फिर इससे ब्लड फिल्ट्रेशन होकर दोबारा से नस की पाइप से फिल्ट्रेशन होकर आता है, जिसे शुद्ध बनता है। इसे हेमोडायलिसिस कराते हैं जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है। जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। My name is Anjali. I read in 10th class. My model topic is adjective. Adjective is a word of describing noun and pronoun. ये adjective मतलब होता है विशेषणी। यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और इसके 6 भाग होते हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी, पोसेसिव और प्रोसेसिव, नंबरिंग, ये इसके नाउन, इस एडजेक्टिव के जो है टाइप्स हैं और इनके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि द हंग्री डॉग, और जो हंग्री है उसमें डॉग की जो वो एडजेक्टिव बताई गई है, इसमें इसकी विशेषता बताई गई है कि वह कैसा है, तो इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम नैन्सी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमने ये मॉडल तैयार किया है जिसका टॉपिक है सरस्वती सिंधु सभ्यता। वंशिका, मेरा नाम वंशिका है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। और हमने सरस्वती, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है और ये में से एक है और ये बहुत ही विकसित थी और बहुत सारी चीज़ें आज हमारे गाँव की, शहरों की, बहुत सारी चीज़ें प्रणाली हमने यहीं से उठाई हैं। और वो इसमें जो खुदाई के दौरान मिली है, ये खंडित पुरुष की मूर्ति है जो खुदाई के दौरान मिली है।
और इसकी जो गलियों की विशेषता थी वो बहुत ही चौड़ी और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। और वहाँ से ही हमने ये सब प्रणाली आज भी हमारे समाज में जो चीज़ें विकसित हैं वहीं से उठाई हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ प्रतीक्षा एंड माय नेम इज़ अंजलि। हमने मेज़रमेंट के ऊपर ये मॉडल बनाया है जिसमें जो हमारी क्वांटिटी का फिजिकल होता है और हमारी ये लाइक हाइट, ब्रेड्थ आदि चीज़ों को हमारे लिए मापता है, जैसे डायमीटर, किलोमीटर और ये ऊपर। इसमें मीनिंग में हमें इन जनरल बात बतानी पड़ती है और डेफिनेशन में हमें इन बेसिकली कोई वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जब हम किसी चीज़ को क्वांटिटी या उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है तो न्यूमेरिकली वो मेजरमेंट कहलाता है। और मेजरमेंट टू टाइप होते हैं, फिजिकल और डायरेक्ट मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट को डायरेक्ट मेजरमेंट भी कहते हैं और मेंटल मेजरमेंट को इनडायरेक्ट मेजरमेंट भी कहते हैं। मेंटल मेजरमेंट में वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है और उसमें इंटेलिजेंट हैबिट, स्टडी हैबिट और इंटरेस्ट एक्सेट्रा वो सभी मेंटल मेजरमेंट में ही होते हैं। और माय नेम इज़ राधिका। माय नेम इज़ प्राची। सर ये हमने कंपनी की बैलेंस शीट बनाई है। सर कंपनी की बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, एक साइड होती है एसेट्स और दूसरी साइड होती है लायबिलिटी। सर एसेट्स वो होती है जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें लैंड की, बिल्डिंग की, मशीनरी की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन्हीं सब चीज़ों को हम एसेट्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स कहलाती है। एसेट्स में जैसे कि बॉन्ड, बैंक, कैश और करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, ये सब आती हैं। और कंपनी की बैलेंस शीट में दूसरी तरफ होती है लाइबिलिटी वो होती है जैसे कि हमारे ये खर्चे होते हैं कंपनी में, वो सभी हमारे खर्चे लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी वो 2 तरह की होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी वो होती है जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन और ट्रेड पेबल्स और अकाउंट पेबल्स। और नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स और हमारे बॉन्ड्स पेपर। मैं अंजलि एंड ईशा। सर मैंने ये नित्य क्रम यज्ञ बनाया है जिसमें कि हमारे यज्ञ करने से जो है वातावरण शुद्ध होता है और हमारी फसलें जो होती हैं वो भी अच्छी से होती है। Good morning sir, my name is Rokshi. My name is Geet. This model is made on trigonometry, made by ट्रिग्नोमेट्री की ये जो डिग्री है साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है और 30 डिग्री पे 1/2 होता है और 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1/1 और 0 कोस जो कोसिकेंट थीटा होता है वो 0 डिग्री पे 1 होता है और 30 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2 और 60 डिग्री पे 1/2 होता है और 90 डिग्री पे 0 होता है। 0 डिग्री पे 0 होता है और 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1 होता है और 60 डिग्री पे √3 होता है और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। Good morning sir, my name is Nishu. I read in 12th class. Good morning sir, my name is Anmolkar. I read in 12th class. ये मॉडल हमने ग्राम पंचायत के बारे में दिखाया गया, उनके कार्यों के बारे में दिखाया गया। वो हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, बच्चों के खेलने की व्यवस्था करते हैं, गलियां और सड़कों के बारे में भी। आज हमने प्रोजेक्ट बनाया है स्कोप ऑफ ई बिज़नेस होता है जिसमें हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के थ्रू। ई कॉमर्स के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है B2B बिज़नेस। इसमें ये होता है कि दोनों साइड बिज़नेस होता है, जैसे कि एक मैनेजर है और एक सब्जी बेचने वाला है, तो दोनों ही बिजनेसमैन हैं और उनके बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। My name is Preet Kaur. I read in 11th Commerce. Today my topic is sectors in Indian economy. This is primary sector which include agriculture. इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आगे है सेकेंडरी, जो भी प्रोडक्ट हमें प्राइमरी से प्राप्त हुए हैं वो सेकेंडरी में प्रोसेस करके और यूज़फुल बनाते हैं। और आगे है टर्टरी सेक्टर में जो सपोर्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सभी टर्टरी में आती हैं। My name is Sanjana. I read in 11th class. My topic is Red Fort. रेड फोर्ट दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसे बनाने में 10 वर्ष का समय लगा था। मॉर्निंग सर, ये हमने टाइप ऑफ एंगल्स बनाया है। एक्यूट एंगल, एडजस्ट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल।
स्ट्रेट एंगल होता है मेजर एग्जैक्टली 180 और एक्यूट एंगल होता है मेजर लेस देन 90 डिग्री और एडजस्ट एंगल होता है एंगल विद ए कूलिंग साइड ए ऑफ ए कॉमन वर्टिकल एंगल 1 एंड ए एंगल 2 एडजस्ट एंगल। थैंक यू। मेरा नाम दिव्या है, मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज हमने एयर और वाटर पोल्यूशन पे एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि जो फैक्ट्रियों द्वारा धुआं निकलता है उससे हमारे बहुत अधिक प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जिससे वायु में रहने वाले पशु पक्षी नष्ट होते जा रहे हैं और हमें सांस लेने में भी इससे बहुत दिक्कत होती है। और जो फैक्ट्रियों में से गंदा जल निकाला जाता है और वो नदियों में बहाया जाता है, उससे हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, जिससे जल या जीव बहुत ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सिमरन है और मेरी सहयोगी सोनिया है। हमने जनसंपर्क के माध्यम में बनाया है। इसमें हम लोगों को अनेक सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जनसंपर्क के काफ़ी सारे माध्यम हैं, जैसे टेलीविज़न, फ़ोन, इंटरनेट, और इन सभी माध्यमों से हम अनेक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कृति है और मेरी सहयोगी का नाम निकिता है। मेरा आज का टॉपिक जनसंचार है। जनसंचार हमारे जीवन में आज बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। इसके कई माध्यम हैं, जैसे कि टेलीविज़न, फ़ोन, कंप्यूटर, लेटर बॉक्स, रेडियो। हमारा सबसे पुराना माध्यम मुद्रित माध्यम को माना जाता है और सबसे आधुनिक माध्यम कंप्यूटर को माना जाता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक और हमारे सामाजिक सभी तरह के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, आज हमने सांची का स्तूप बनाया है। इसके चार तोरण द्वार होते हैं और डबल स्टेयर वे दोनों तरफ से सीढ़ी चढ़ सकते हैं। ये हरमी का ये छत्र है बनाया है। सांची का स्तूप भोपाल में और रायसेन जिले में है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था 3री सदी ईस्वी में। मेरा नाम तानी और मेरे साथी का नाम राखी है। जो साधु लोग होते थे वह वनों में रहते थे, उनका ज़रूरतों का सामान वनों में ही मिल जाता था। प्राचीन काल में पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ होता था। वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, चलना भी कठिन हो गया है और वाहनों से निकलने वाला धुआं सड़कों को प्रदूषित कर रहा है और हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। थैंक यू। मेरा नाम प्राची है, सभी को मेरा नमस्ते। यह है 12 खड़ी, जैसे कि का, की, ये की, फिर कू, फिर कू, फिर का, फिर कम, को, क्री, को, के, का, ये सभी 12 खड़ी है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अंशिका है। मेरा नाम कंचन है और आज हम प्लांट सेल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस बीच में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल के वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करता है। गोल्गी एपरेटस में सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल स्टोर होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड बनाता है। एमिलोप्लास्ट एक पिगमेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। सेल वॉल इसकी अंदरी परत होती है। सेल मेम्ब्रेन इसकी बाहरी परत होती है। राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। मेरा नाम राधिका है। आप सभी को मेरे नमस्ते। मैंने वायुमंडल की परतें बनाई है। ये 8 से 18 किलोमीटर की दूरी पे जाती है। ये 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पे जाती है। 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे जाती है। ये 8 से 640 किलोमीटर की दूरी पे जाती है। ये 640 से 1000 किलोमीटर की दूरी जाती है। ये सौरमंडल है जो पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। ये समताप मंडल है जिस पे एरोप्लेन चलते हैं। ये मध्य मंडल है जो गोल होता है। ये आयन मंडल है जिसमें स्पेस होता है। ये बहिम मंडल है जिसमें तारे होते हैं। थैंक यू। मेरा नाम तमन्ना है। माय नेम इज़ तन्नू। हमने पृथ्वी पर एक मॉडल बनाया कि हमें अपनी पृथ्वी को कैसे बचाना चाहिए। तो इसमें हमें तरह तरह की चीज़ें दर्शाई गई हैं, देख सकते हैं आप। जैसे कि सबसे पहले हमने बनाया कि नो स्मोकिंग, हमें प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आजकल सभी जो उनसे युवक है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं। उसके बाद है सेव नेचर, हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। उसके बाद है सेव वाटर, हमें अपने जो पानी है जिसके बिना हम रह नहीं सकते उसे हमें ज़रूर बचाना चाहिए। उसके बाद है सेव एनिमल्स, हमें अपने जानवरों को भी बचाना चाहिए। स्टॉप पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन को कम करना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है जिससे अधिक से अधिक बच्चे बीमार हो रहे हैं और मौत के घाट जा रहे हैं। उसके बाद हमने बनाया है ग्रोइंग ट्रीज़, हमें पेड़ अत्यधिक लगाने चाहिए। उसके बाद यूज़ डस्टबिन, हमें डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। और फिर स्टॉप कार्स, हमें गाड़ियाँ कम से कम चलानी चाहिए। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम तन्नू है। मेरा नाम खुशी है। हमने यह मॉडल सोशल मीडिया के ऊपर बनाया है। इसके द्वारा हम अपनी जानकारी को दूसरे व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं। हमने ये सोशल मीडिया के ऐप्स बनाए हैं जिनकी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमने ऐप्स
लोगों को यह समझाने के लिए बनाए हैं कि हम सोशल मीडिया के द्वारा अपनी जानकारी को दूसरों के द्वारा और दूसरों की जानकारी हमारे पास आ सकती है। सर मेरा नाम तान्या है। सर मैंने वोल्केनो बनाया है। वोल्केनो सर इसमें ऐसा सब डांस होता है जिससे गर्मी के कारण ये बाहर निकलता है और इसे हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं और इंग्लिश में वोल्केनो कहते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम तन्नू है। सर ये मैंने पहले के युग और आज के युग में के अंतर में बताया है। जैसे पहले सर लोग अपने घर में जैसे रोज़गार करते थे, लेकिन मशीनें उगाने के कारण उन लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया, वे बेरोज़गार हो गए। पहले ज़्यादातर महिलाएं लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, परंतु उनकी जगह मशीनें उगने लेकर अब वे कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। सर पहले झोपड़ी कच्ची होती थी, जैसे बांस की झोपड़ी, लकड़ी की झोपड़ी, लेकिन आज सर ईंटों की, स्टील की, आयरन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने लगी है। पहले सर वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, लेकिन आज के युग में सिर्फ पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे से ही आज के समय में कोई वस्तु खरीदी जाती है। थैंक यू सर।